वंडरफुल स्पीकिंग टू ऑल ऑफ यू। आप छलांग लगा ली, आपने तैयार हो छलांग लगाने के लिए सर? लगा चुके। ऐसी जिंदगी में कौन सी छलांग थी जो आप लोगों ने लगाई थी दैट एक्चुअली was the best छलांग you had taken? अब तीनों से ये पूछ लूं, ऐसी वो कौन सी छलांग थी जिंदगी की? देखिए मेरी हाँ सतीश जी बोलिए। आप बोल रहे हो? आप बोलो। आप बोलिए। छलांग मतलब हम लगाई क्या थी, हम तो आज तक छलांग लगा रहे हैं। एक तो फिजिकल छलांग होती है जो अपने आप को मेंटेन करने के लिए होती है कि आप छलांग लगाते रहो तो कम से कम आप हृष्ट पुरुष रहोगे। लेकिन छलांग कोई ऐसी नहीं कि छलांग 1, हमारी तो छलांग 1, छलांग 2, छलांग 3, जिंदगी में ऐसे मौके आए है ना कि आपको, और आज भी ऐसा लगता है कुछ छलांग लगाने का दिल करता है कि कुछ अच्छा हो, कुछ ऐसा काम, कुछ कामयाबी मिले या कुछ अच्छा काम करे, जो अच्छा काम करे जो हमारे दिल को खुशी दे, कामयाबी से या ज्यादा ये कि जो दिल को खुशी दे, जो आपको ऐसे इतने सालों का एक्सपीरियंस, या छलांग ऐसी हो कि हम अपना एक्सपीरियंस जो है अपना एक्सपीरियंस किसी के साथ बांट सके, हम हम किसी को वो ज्ञान एक्चुअली दे सके जो हमने सीखा है इस जिंदगी से, वो छलांग की वेट कर रहे हैं। लेकिन छलांगों की बात की जाए तो अब ये बहुत बड़ी छलांग थी कि हमारी जैसी शक्ल का आदमी दिल्ली में बैठे ये सोचे कि भैया हमको फिल्म में एक्टर बनना है, और वो भी 80s के टाइम पे जहां सिर्फ बोलते थे चॉकलेटी फेस हो तो ही काम हो सकता है यार, हमने ये सोचा और बॉम्बे में आए तो ये बहुत बड़ी छलांग थी। एक्टर से डायरेक्टर बनना ये बहुत बड़ी छलांग थी, डायरेक्टर से प्रोड्यूसर बनना ये बहुत बड़ी छलांग थी। तो ये तो जिंदगी के मौके पे हर टाइम, लेकिन उनको अवेल करना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने टैलेंट पे विश्वास करते हुए, अपने आप में विश्वास करते हुए वो छलांग को जरूर मतलब अवेल करें, ये बहुत जरूरी है। तो हमने तो हर टाइम जो है छलांग ली है, और अभी भी ऐसा मन करता है कि जब कभी मौका मिलेगा तो एक छलांग और लेंगे अपने आप को खुश करने के लिए, या किसी को खुश करने के लिए, या किसी को ज्ञान बांटने के लिए। Awesome. हीरा जी, सौरभ जी। हीरा जी बोलिए। सौरभ जी प्लीज आप बोलो। हाँ नहीं, मैं सच ये कहूंगा कि जो सतीश जी ने कहा वो बिल्कुल सही बात है। और आपने पूछा कि आपकी बेस्ट छलांग कौन सी थी, तो क्या है कि बेस्ट छलांग तो अभी आनी बाकी है, इतना ही काफी है। हाँ जी मैम। मैं ये कह सकती हूँ कि स्पोर्ट्स में मैं ज्यादा अच्छी नहीं थी, पर कुछ भगवान ने ऐसा करा कि छलांग जो मेरी सबसे बड़ी लगी वो ये थी कि राजस्थान से बॉम्बे की छलांग लगाई, और जो बॉम्बे आप आ गए, जो कुछ भी आपके अंदर था उसे करने का आपको एक मौका मिल गया, जो आपके अंदर उबल रहा था या जो आपको चाहिए था, थिएटर भी चाहिए था, फिल्म भी चाहिए था, म्यूजिक भी चाहिए था, वो सब उसके लिए वाकई में छलांग मारी कि फ्रॉम जयपुर टू बॉम्बे। यहाँ आने के बाद हर आर्टिस्ट को बाधा दौड़ खेलनी पड़ती है, विच इज कॉल्ड हर्डल रेस। तो वो सब चीजें गेम का एक हिस्सा है, यानी हमने खो खो भी खेला है, एक दूसरे को खो खो भी दिया है, बाधा रेस, अड़चन दौड़, स्ट्रगल की जो लाइफ होती है कि कभी कुछ मिला कभी कुछ नहीं, पर छलांग हमने लिया है। हर आदमी अपने उसमें लेता है कि फ्रॉम वन, लाइक आई हैव डन म्यूजिक, लॉट ऑफ एल्बम्स आई हैव डन, वो छलांग में लूंगी। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एज एन एक्टर में म्यूजिक करने लग जाऊंगी और ये म्यूजिक इतना सुपर डुपर हिट हो जाएगा, या फिर मैं लिखने लग जाऊंगी। तो ये छलांग है, बट द बेसिक आइडिया ऑफ फिल्म इज वेरी गुड, कि जो अभी सतीश ने पहले कहा था कि वो लीप आपको लेनी पड़ती है, और जब भी मौका आए तो वो छलांग मारो, उससे जरूरी है। अब इस पिक्चर की बात की जाए, सो सती सर आप हैं मोंटू के पापा, सौरभ जी आप हैं टीचर और आप हैं प्रिंसिपल, तो इस पिक्चर के प्रेमाइस के बारे में आपको कैसा लगा? बिकॉज वेरी रेयरली हमने एक पीटी टीचर के इर्द गिर्द नैरेटिव देखा हो। स्पोर्ट्स फिल्म तो बनती हैं, बट लाइक इज द स्कूल फिजिकल एजुकेशन एंड also it's Hansal Mehta and Love Ranjan, two with very diametrically opposite approaches to filmmaking. So what was it about this particular film and the narrative that made you all say, yes, let's be part of it? Basically, मुझे लगता है कि इसका प्रीमाइस, एक तो जैसे आपने बात बोली ना, ये बहुत अच्छी बात है, कि दो डायमेट्रिकली अपोजिट, मतलब लव रंजन का बहुत मेन स्ट्रीम, बड़ा मॉडर्न, मतलब जो पिक्चरें बनाई है उसने, प्यार का पंचनामा जैसे सीरीज जो है वो मॉडर्न थॉट की, मतलब लेकिन हिंदुस्तानी और बेसिक स्टोरी लाइन, जो लोगों को समझ में आने वाला लाइन हो, और मतलब पब्लिक के जो होते हैं ना, हमारे ह्यूमन रिलेशनशिप के इमोशन को उसको
साफ सुथरा करके और नए तरीके से पेश करने में लवरंजन का बहुत बड़ा हाथ है असल में, और सब कामयाब फिल्में दी हैं। हंसल मेहता ने हमेशा से पिक्चरें वो बनाई हैं जो बड़ी मुद्दे को उठा के लेके गई हैं, जैसे चाहे वो अलीगढ़ बनाई हो, चाहे वो शाहिद बनाई हो, चाहे वो सिमरन बनाई हो, और अब तो स्कैम बनाया उसने जो कि बहुत जबरदस्त है, मतलब इंडियाज बेस्ट वेब शो यू कैन से दैट। तो इन दोनों का मिक्सचर जो है वो बहुत अच्छा था, और मैंने देखा कि दोनों का तालमेल बहुत ही जबरदस्त है। सो हंसल के लिए भी नई चीज थी, यू नो। दूसरी बात ये कि इसका प्रीमाइस जो है ना वो बहुत ही अच्छा है, वो बहुत ही बेसिक है, जैसे कि लवरंजन की पिक्चर में होता है, यू नो, जैसे कि हंसल की पिक्चर में होता है कि आपको समझ में आने वाली एक छोटे से शहर के स्कूल की कहानी, जो पीटी टीचर, जैसा कि आपने कहा पीटी टीचर, मैंने तो कभी किसी पिक्चर में देखा नहीं जहाँ प्रोटैगनिस्ट आपका हीरो जो है वो पीटी टीचर है, यू नो, जहाँ बच्चे हैं, एक शाहरुख खान कोच बोलते हैं, ये टीचर बोलते हैं, एक्चुअली मास्टर मास्टरानी होते हैं असल में ना, मास्टर जी तो ना, ये हिंदी के मास्टर हैं, ये पीटी के मास्टर हैं, टीचर वर्ड तो थोड़ा सा बाद में आना शुरू हुआ। तो बेसिक जो है ना, वो जो बेसिक इसकी खुशबू है, जो इसकी मिट्टी है, जो इसकी ट्रेडिशनल वैल्यू है, जो बेसिक रिलेशनशिप जो है इसके अंदर, वो बहुत ही मतलब प्यारे हैं और बहुत ही रूटेड है, मतलब वो इसकी बहुत खासियत है। मतलब इसके अंदर एक तो इसका स्पोर्ट्स बैकग्राउंड सिर्फ एक स्पोर्ट को लेकर नहीं, लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को लेकर के है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है इसके अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट है असल में। तो आई थिंक वो इसका नयापन जो है वो छलांग का बहुत ही अच्छा है, और वो मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी असल में। जी, सौरभ सानीला जी। जैसे कि देखिए क्या है, आपने कहा कि अभी जैसे आपने कहा शाहरुख खान का आपने नाम दिया, शाहरुख का नाम चक दे इंडिया में कोच का। तो एक चीज समझिए कि ये जो फिल्म है वो एक पीटी टीचर के बारे में है। इट्स नॉट अबाउट अ कोच। अ कोच इज अ स्पेशलिस्ट, और उसमें उस खेल के उतार चढ़ाव और उसका जो प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म ऑलरेडी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है कि एक टीम जो इंटरनेशनल लेवल पर नहीं पहुंच पाती है, उसका कोच, और वो कैसे तैयार करता है। पीटी टीचर के बारे में ये ऐसा है कि भाई जैसे सब टीचर होते हैं वैसे ही एक सेक्शन होता है पीटी टीचर का। और पीटी टीचर में क्या होता है कि जो भी सब्जेक्ट के टीचर नहीं आते हैं तब बच्चों को भेज दिया जाता है कि अच्छा जाओ पीटी टीचर के पास चले जाओ। तो इट इज वेरी अनइंस्पायरिंग एज अ दिस थिंग। लेकिन बात मुझे लवरंजन ने एक दिन कहा था, लव से मेरी बात हो रही थी, मैंने कहा ये कैसे तेरे दिमाग में आया? उसने कहा कुछ नहीं, मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात थी, मुझे एक पीटी टीचर की कहानी कहनी है। और उसकी जो कहना चाहिए जो उसके जो नुआंसेस हैं उस दुनिया के, वो बहुत अच्छे पकड़े हैं। तो ये पीटी टीचर ऐसा नहीं है कि इसका एस्पिरेशन लेवल जो है वो ऐसा है कि मैं बच्चों को जो है वो ओलंपिक में पहुंचा दूंगा। वो भी टाइम काट रहा है ना, वो भी अपनी जिंदगी में मस्त है, लेकिन धीरे धीरे कैसे कहानी जो है वो आपको एक जगह पे ले जाती है जहां यू हैव टू फेस इट, एंड वंस यू फेस इट देन इट इज नो लेस देन ओलंपिक्स। एब्सोल्युटली, यस मैम। इन लोगों ने बहुत अच्छी तरह से कवर करा, दोनों डायरेक्टर्स ने, तो लवरंजन के बारे में और हंसल मेहता जी के बारे में, स्टोरी के बारे में जितना अच्छा समझा दिया है कि मेरा रिपीट करने का कोई मतलब ही नहीं है, बखूबी समझाया। पर मैं ये कह सकती हूँ कि जो रोल मुझे किरदार मिला उसमें जो लवरंजन ने चीज़ लेकर के आई वो छोटे स्कूलों की, वो ये है कि उनके पास सुविधाएं कम हैं, महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा है। वो कोच चाहे ना हो, पर उनको ये कि अगर उनके पास सब्सिडी की जो बात है या कहीं से ग्रांट मिल जाए, क्योंकि मैं टीचर हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि खेल इसलिए अच्छा खेलें कि अगर हमारा ये स्पोर्ट्स का मिनिस्टर अगर आता है तो देखें कि हमारे बच्चे कितने काबिल हैं, उन पर नजरें पड़े, उनको सुविधाएं मिलें। तो जैसा कि इन्होंने बोला कि लवरंजन छोटे शहरों की समस्याओं को, उनके प्यार को, उनकी अड़चनों को समझते हैं, और एक उनका वे ऑफ सेइंग डिफरेंट है। और वही हंसल जी जो है वो सेंसिटिव आदमी, तो कॉम्बिनेशन इट हैज रियली वर्कड आउट वेरी वेल। और उस सब चीज़ों को ला कर के वो फिल्म, क्योंकि मैं खुद छोटी जगह से हूँ, छोटे स्कूलों से पढ़ी हूँ, मुझे बिल्कुल रियल लगी। ये बम्बई के सबसे बड़ी बात है जो दिवाली पे रिलीज हो रही है,
इसका बहुत अच्छी बात है कि कई बार है कि लव रंजन का ड्रीम था कि ये थिएटर में ही पिक्चर आए, क्योंकि ताकि फैमिली के साथ सारे लोग आकर के देखें बॉन्डिंग का। पर ये आ गई अमेज़न पे आ रही। फिर भी मैं कहूँगी कि मार-धाड़ की जहाँ चीज़ें हैं, उसको अलग हट करके जब एक परिवार दिवाली के टाइम पे बैठेगा, चाहे वो इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हों, उन्हें देखना चाहिए कि गाँव का बच्चा या गाँव के टीचर किस तरह के भोलेपन से किस तरह अपने गोल को हासिल करते हैं। दैट वे इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। जी, और जैसे आपने कहा थिएटर पे इंस्टेड ओटीटी पे आ रहा है। आई नो सब थिएट्रिकल रिलीज तो मिस कर रहे हैं, बट थैंक्स टू द ओटीटी प्लेटफॉर्म हमको इतनी सारी कहानियां और इतना सारा टैलेंट देखने को मिल रहा है। एज पीपल हु बीन इन द इंडस्ट्री फॉर ओवर 3 decades, 4 decades वैसे होने वाले हैं। तो व्हाट वुड यू वांट टू से टू दैट? आर यू हैप्पी सीइंग दिस? वुड इट हैव बीन अनइमेजिनेबल द टाइम व्हेन यू मेड योर ब्रेक? बिकॉज आप लोगों ने भी बहुत स्ट्रगल किया है। This time I would like to start it. मैंने जिस तरह के लोगों के साथ काम किया, वो हमेशा अच्छी फिल्में बनाते रहे, और अच्छी फिल्में जिनको आप पैरेलल सिनेमा कह लें, जैसे श्याम बेनेगल साहब, गोविंद जी, राजकुमार संतोषी, तो उनमें से उनकी फिल्में जो है वो अगर थिएटर में एक तो आने में उन लोगों को बड़ी मुश्किल पड़ती थी, और अगर वो आती थी तो वो ज़्यादा टिक नहीं पाती थी। इसका असर हमारे करियर पे भी पड़ा। ये बात दूसरी है कि हमने उनसे इतना सीखा कि वो जो उपलब्धि हुई है वो फिल्मों की रिलीज से नहीं हो सकती थी, जो पर्सनैलिटी में उन्होंने ऐड कर दिया। मैं इतनी लकी रही कि ओटीटी और ये जो हमारा कोविड आया, मेरी 3 फिल्में रिलीज हुई हैं। धूमकेतु, दूसरा था रात अकेली है, और अब आ गई आपकी ये छलांग। तो मैंने कोविड पीरियड में वाकई में छलांग मारी है कि ये नहीं सोचा था कि 3 फिल्में रिलीज हो जाएंगी और 2 फिल्में मैं शूट भी करके आ गई। सो दैट वे ओटीटी हैज बीन वेरी लकी। और ये फिर इसका अपना एक फायदा है, थिएटर का अपना एक ग्लैमर है, अपनी एक आउटिंग है, पर इसका एक फायदा है कि मैं देखती हूँ सारे दिन मेरा ड्राइवर बैठा देख रहा होता है सारी फिल्में, यू नो। सो वी आर रीचिंग आउट टू मोर पीपल। ये बात जी। सौरभ सैन सतीश सर, व्हाट इज योर टेक ऑन इट? मुझे लगता है कि देखिए, हम तो एक्टर्स हैं, यू नो, और हम इतने सालों के एक्सपीरियंस से हमने बगैर कैमरा के स्टेज पे भी काम किया हुआ है, हमने टेलीविजन, हमने दूरदर्शन भी किया हुआ है जहाँ पे वो कैमरेज होते थे, हमने टीवी शोज भी किए हुए हैं जब अलग अलग कैमरे से शूट होने लगा, हमने जो है सिनेमा में काम कर लिया, यू नो, बड़े पर्दे पे काम कर लिया। अब एक ये नया तरीका आया, तो एज एन एक्टर तो हमारे लिए, हम सब एक्टर्स के लिए ये एक बहुत बड़ा रास्ता खुल गया असल में, कि आप कोई भी पिक्चर, जो जैसे इला ने बोला कि जो छोटी छोटी पिक्चरों में कई बार काम करते थे तो उनको एक्चुअली रिलीज नहीं मिल पाती थी, असल में, यू नो, रिलीज नहीं मिल पाती थी। तो अब ये टाइम आ गया कि इस तरह की जो फिल्में हैं, जो आज हम किसी भी थॉट के ऊपर, आज डायरेक्टर की फ्रीडम इतनी है कि वो किसी भी सब्जेक्ट पे पिक्चर बना सकता है। हमारे टाइम में तो 4-5 सब्जेक्ट होते थे, उसी को घुमा फिरा करके एक्चुअली पिक्चरें बनती रहती थी। लेकिन आज तो ये है कि डायरेक्टर की फ्रीडम, डायरेक्टर का जो फियरलेस क्वालिटी आई है, यू नो, यंगस्टर्स के अंदर, वो किसी भी टॉपिक पे बनाते हैं। तो उन छोटी पिक्चरों को यहाँ पे मिलना, और साथ साथ कोविड के प्रकोप से ये भी हुआ कि बड़ी बड़ी पिक्चरें भी रिलीज हो गई यहाँ पर, क्योंकि बिजनेस तो चलना है, आपने पैसा लगाया वो वापस आना ही है, ठीक है ना। तो आप एज एन एक्टर, एज ए प्रोड्यूसर, तो यू आर सेफ दैट ओटीटी, आई थिंक, is the best solution which has happened in these troubled times, you know, जो हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ। दूसरा, अगर हम एज ए फिल्म मेकर बात करें, तो हमने फिल्में हमेशा थिएटर के लिए बनाई हैं, बड़े पर्दे के लिए बनाई हैं। वो रूप की रानी, चोरों का राजा से लेकर के मैंने अभी कागज अभी कंप्लीट की है पंकज त्रिपाठी के साथ। मेरा बड़ा दिल है कि थिएटर में ही आए, लेकिन अगर मेरे को ओटीटी पे देनी पड़ेगी तो मैं दूंगा ना, असल में, बिकॉज आप पैसे की रोलिंग तो नहीं कर सकते। अब इतनी खूबसूरत पिक्चर बनाई है, और हमारा ताल्लुक, स्पेशली हम जैसे लोगों का जो हम 80s में आए हैं, हमको बिग स्क्रीन का चस्का, चार्म और उसका जो मैजिक है वो हमारे दिमाग से जाता नहीं है इतनी जल्दी, असल में, यू नो, वो जो उसका मैजिक है, बड़ी स्क्रीन का मैजिक जो है। लेकिन अब अगर समस्याएं आ रही हैं और ऐसा प्रकोप हो रहा है, तो कोई ना कोई तरीका तो निकलेगा, असल में, है ना। लेकिन यस, एज एन एक्टर हमारे लिए बहुत बड़ा एक सोल्यूशन है, और वाइडर हमारी रेंज हो जाती है, एक वाइडर हमको और चांस मिलता है। पर एज ए डायरेक्टर, yes, you want to see your picture in a theater, like I'm sure कि
हंसल मेहता और लव रंजन, यू नो, दे विल they were wanting कि छलांग बड़ी स्क्रीन पे, फैमिली फिल्म है। यही फिल्म आज थिएटर बिल्कुल ठीक है, दिवाली, इट इज अ परफेक्ट दिवाली फैमिली फिल्म, यू नो, विद अ फैंटास्टिक म्यूजिक। आज का म्यूजिक ऑलरेडी समझे ना, मेरी केयर नहीं करता कितना जबरदस्त हिट गाना हो गया असल में। आपको तो एक हिट गाना चाहिए, तो ये ऑलरेडी हिट पिक्चर है, मतलब है ना ये। अब ये Amazon पे आ रही है, OTT प्लेटफॉर्म पे आ रही है, ये इसकी डेस्टिनी है असल में। बट फिल्म तो बिग पर्दे के लिए बनी थी ना असल में, बिग पर्दे के जिस तरह से बनाई गई है, जिस तरह से पैसा खर्च किया गया है, जिस तरह से इसका पूरा विजनरी जो जो थॉट भी है, वो भी बहुत वाइडर है, बहुत वाइडर है। जो छलांग की बात है, जो फिलॉसफी है पिक्चर के पीछे, तो ये है। अब मतलब हर चीज के फायदे होते हैं, हर चीज के नुकसान होते हैं। हमेशा से डर लगा है, जब जब टेलीविजन आया था तो सोचे थे कि सिनेमा का करियर खत्म हो जाएगा, यू नो, फिर वीडियो आया, DVD आया तो ऐसा लगा खत्म हो गया, सैटेलाइट आया तो खत्म हो गया, सिनेमा चलता रहा। अब एक खड्डा ये आया, इससे भी निकलेंगे और फिर छलांग लगाएंगे, कुछ ना कुछ थिएटर सिनेमा फिर बनेगा 100%। जी सर। सौरभ सर, मेरा ऐसा मानना है कि आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद OTT प्लेटफॉर्म्स बिकॉज इट स्टार्टेड, इट ओपनड अप न्यू स्टोरीज। जो पहले कहानियां, जैसा सतीश जी ने कहा कि भाई कोई 5-6 प्लॉट्स जो थे, द मार्केट इज सच, क्योंकि वो एक एस्टैब्लिश्ड मार्केट है और उसके प्रिंसिपल्स सेट हो चुके हैं, इट हैज बिकम अ सिस्टम। सो एक्सपेरिमेंट जो है वो बहुत ज्यादा हुआ है। And apart from that, apart from the artistic view, I think OTT में जब आप बात करते हैं तो आप अपने ऑडियंस की बात करते हैं 169 countries, you know, your audience in one go, you are open to 169 or 170 countries or whatever it is. So the point is कि जो एक कल्चरल एक्सचेंज होता है, जो कहना चाहिए कि क्या है कि हर जगह का, जैसे हिंदुस्तान का जो सिनेमा है वो यहीं के लिए बना है हमेशा और यहीं कंज्यूम हो जाता है। सो वी हैव डेवलप्ड आवर ओन लैंग्वेज, बट एट द सेम टाइम इट इज ग्रेट if we can mix this language with other languages. Absolutely. You know, by language I mean the way people look at life. So this is I think a way much bigger thing, and ये बात तो अभी मैं पढ़ रहा था, जॉर्ज लुकस और स्पीलबर्ग ने दोनों ने ये बात कही है that at this moment OTT is the future. So जैसा सतीश जी ने कहा, बिल्कुल सही बात है, सिनेमा कब से चल रहा है, वो हमेशा उस पर थ्रेट होता है, हर चीज रहती है। जब थिएटर के साथ सिनेमा आया था तब भी लोगों ने कहा था कि थिएटर भाई साहब अब खत्म हो जाएगा, सिनेमा ही सिनेमा रहेगा। आज हो गए इस बात को 100 साल से ऊपर हो गए इस बात को, थिएटर आज भी है। So nothing dies. Sorry, सौरभ, और 3 थिएटर के एक्टर जिंदा बैठे हैं। वही मैं 3 थिएटर के एक्टर जिंदा बैठे हैं। To the three of you, I mean honestly, and coming to the part that theater actors, you started from theater, you did your struggle, as you said, the 80s, did all kind of cinema. आजकल you know जो बच्चे आते हैं उनको instant success चाहिए, social media savvy हैं, they want to escape that struggle period. किसी का 2 साल होगा या किसी का 10 साल चल सकता है. What do you, when you hear all these stories, what is it that comes to mind? Because you have been striving for like 4 decades and struggled a lot to reach where you are, and we are all struggling. Even though मैं इसकी शुरुआत मैं करता हूँ, बहुत छोटे में शुरुआत करता हूँ। पहली बात तो ये कि देखिए ऐसा है, नई जनरेशन को कोई we don't have to blame them. I mean, if given a chance, you know, we would have also taken a shortcut. ऐसा नहीं है कि हम कुछ एक बहुत स्पेशल पैदा हुए थे जिनके पास ऐसा था ही नहीं, हम भी चाहते थे ओवरनाइट सक्सेस मिल जाए यार। और बाय द वे ये बहुत बॉम्बे में मैंने सुना है, हमेशा आज तक लोग कहते हैं आपने बड़ा स्ट्रगल किया। अरे क्या स्ट्रगल किया, अच्छा खासा दोस्तों के बीच में हाहा ही हुई, बातें हुई, पार्टियां खूब हुई, झगड़े बहुत सारे हुए, और आज तक मैं तो मिस करता हूं। As you become more successful, you become more lonely. I mean, when I came to Mumbai, which is in 1993, I remember all of them. We were together every evening, क्योंकि हम सभी डरे होते थे, और उस डर को
सॉरी पता नहीं ये OTT पे ही आएगा तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ, उस डर को मिटाने के लिए बोतल भी जल्दी खुलती थी, मटन भी जल्दी आता था, है ना? So we had great time. So don't think that we were troubled or I know we anything. romanticize struggles, so we do. Yeah, no. We had a blast. Can I say just one line? I totally agree with him. We cannot be judgmental on these young people. डिमांड्स कुछ ऐसी हो गई जहाँ जिम जाना जरूरी है, जहाँ बॉडी पे ज्यादा फोकस है, जहाँ कंपटीशन बहुत ज्यादा है। हम लोग ना अपने स्ट्रगल को वाकई में रोमांटिसाइज करते थे। हम अपने ये क्या कर रहा है, तू क्या क्या नहीं कर रहा है, तो वो स्ट्रगल पता नहीं था और एक सहारा भी था। हमारी आवश्यकताएं इतनी नहीं थी, हमारी महत्वाकांक्षा इतनी थी। थिएटर में जुड़े हुए थे, शाम को सब एक दूसरे के साथ किसी न किसी के घर पर बैठ जाते थे। तो आपके पास एक एंकर था फैमिली का। ये लोग क्या दूर दूर से गाँव से आए हैं या शहरों से आए हैं, छोड़ के आ गए, तुरंत उनको स्टार बनना है। तो उनका और सारी चीजों पे इतने टैलेंट आ रहे हैं, चाहे वो OTT पे भी बेचारा, उस पे भी आप सोचिए कि मार-धाड़ पड़ी है, इस पे भी टैलेंटेड लोग नहीं आ पा रहे हैं। तो सारी ग्रामर बदल गई, व्याकरण बदल गई। सो वी कैन नॉट बी जजमेंटल, बट वी एंजॉयड आवर ओन टाइम। छलांग ऐसी मार ली। मैं देखो सौरभ बोल रहा है कि सौरभ आप 93 में आए थे ना, आप 93 में आए सौरभ, है ना? हाँ सर। मैं 79 में आया था, ठीक है। मेरे को तो एक्चुअली स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि वो टाइम ऐसा था जो हमारे सिर्फ NSB के 2 एक्टर्स जो कि फिल्म से शूट भी पढ़ चुके थे, नसीरुद्दीन शाह और पुरी साहब, ओमपुरी साहब, ये 2 लोग थे जो जिन्होंने एक्चुअली वो इंजन थे हमारे, हम सब एक्टर्स के, आप समझ सकते हैं कि जिन्होंने एक शुरुआत की कि एक्टिंग करने के लिए आपको कोई ऐसा कद काठी 6 पैक्स या बहुत ग्रेट लुक्स नहीं चाहिए होते हैं। लुक्स एक्टर अपने आप बना लेता है, बाद में हमारे जैसे एक्टर भी आज हमको भी लोग बोलते हैं बड़े खूबसूरत लग रहे हो यार आप, ठीक है ना? वो आप काम करते रहते हो तो आपका काम आपकी खूबसूरती बन जाता है, वो आपकी पर्सनैलिटी डिफाइन करता है। जैसा जैसा आप काम करते हो, जैसे जैसे आपको सक्सेस मिलती है। पर मेरे को तो स्ट्रगल करनी पड़ी। मैं जब आया मुझे नहीं पता था कि मैं किधर जाऊंगा, मैं किसको कहूंगा कि मैं एक्टर हूं, और कौन बिलीव करेगा मेरी शक्ल देख के कि मैं एक्टर हूं। मैं किस रिश्तेदार के पास जाऊं? मैं जिस रिश्तेदार के पास गया था 2 दिन रहने के लिए, और जब उनको पता चला मैं एक्टर हूं, तो मेरे से बात ही नहीं की उन्होंने, असल में बात ही करना बंद कर दिया, वो बेचारे बिल्कुल नहीं कर। उसके बाद मैंने एक टेक्सटाइल मिल में काम किया 1 साल। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा फिल्म इंस्टीट्यूट होने के बाद मैं प्रीमियर टेक्सटाइल मिल्स है अंधेरी के अंदर थी, वहां 1 साल मैंने कैशियर का जॉब किया, कि दिन में जॉब करता था, शाम को मैं प्ले करने आता था। अपना पहला प्ले मैंने इला अरुण के साथ ही किया था डायरेक्ट। तो वो 1 साल नौकरी करना, या पृथ्वी थिएटर में जब शुरू 79 में पृथ्वी थिएटर खुला था, हम लोग नाटक करते थे और नाटक करने के बाद बाहर भागते थे और ऐसे झोली करके खड़े होते थे, लोग 2 रुपए 5 रुपए छोड़ के जाया करते थे। तो हमने वो स्ट्रगल देखा है असल में, क्योंकि काम मिल नहीं रहा था। तो काम ना मिलते, लेकिन वो है ना वो छलांग वाली बात कि आपको मौका मिला है छलांग लेने के लिए, तो आप कोशिश में लग रहे थे कुछ नया हो। कुछ लोग ऐसे मिले जो आपको इंस्पायर करें, मुझे मिल गया अशोक आहूजा, आधारशिला एक पिक्चर थी, नसीर उसके अंदर था, वहां पे छलांग मिली। उसके बाद मुझे शेखर कपूर मिल गया, और शेखर कपूर को मैंने 3rd असिस्टेंट मासूम में असिस्ट किया। वहां से मैं एक आदमी से दूसरे से तीसरे से चौथे जुड़ता चला गया असल में ना। तो उससे पहले स्ट्रगल की, लेकिन छलांग लगाने का मौका मिला तो मैंने वो छोड़ा नहीं असल में। मेरे पास बहुत चॉइसेस थी कि मैं किसी ऐसी डायरेक्टर का असिस्टेंट बन जाऊं, पर मैंने कहा नहीं यार, शेखर कपूर ये ज़हीन आदमी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इसने पिक्चरों में काम किया, देवानंद का ये भांजा है, समझे ना, इसके कनेक्शन है, शबाना आजमी इस पिक्चर में काम कर रही है, आई मस्ट यार मैं किस तरह से करूं। तो वो छलांग लेने की इंस्पिरेशन जो थी ना, वो कहीं अंदर अपने आप में बिलीफ था, तो ऐसा नहीं कि स्ट्रगल नहीं किया, लेकिन स्ट्रगल को एंजॉय भी किया। जैसे कि सौरभ ने बताया कि हम भी बीच में अपना पार्टियां लगा करके दारू चिवड़ा और मतलब 2 ड्रिंक के बाद तो ऐसे सोते थे अब परसों ही सुपरस्टार बन जाएंगे हम लोग यार। But these are the stories that inspire us, because I mean, we think, but those were the good old days. I mean, I know what you mean, because I do see youngsters, they want it amongst in my field also. They want things quickly, but नहीं, आप जो बात कर रहे हैं ना, देखिए वो मीडिया भी
और प्लेटफॉर्म भी इतने हो गए हैं, कोई भी छोटा सा काम आदमी काम करता है वो विजिबल हो जाता है, क्योंकि सबको इंटरव्यू चाहिए, सबको प्लेटफॉर्म को चाहिए। हमारे टाइम में नहीं होता। मैंने ब्रिकलेन अपनी पहली इंटरनेशनल फिल्म जो टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में ओपन हुई थी, और मेरे को रेविंग रिव्यूज मिले उसके लिए फॉर प्लेइंग वन ऑफ द लीड्स इन द पिक्चर। उसमें तनिष्ठा चटर्जी थी, मैं था, ठीक है ना। लेकिन वो तब भी डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू नहीं हुए थे, वो किसी को नहीं पता, कोई देख नहीं पाया कि ब्रिकलेन नाम की कोई पिक्चर थी असल में, है ना। नोबडी नोस। लेकिन आज के टाइम में रिलीज होती तो इट इज नॉट, यंगस्टर्स करते हैं, ऐसा सोचते हैं, उनको चाहिए, उनको मिल जाता है। आप ये सोचिए, है ना, उनको मिल जाता है, उनको जरिया मिल जाता है। Times have changed, and also the thing is छलांग मार का मौका देखना चाहिए. Wonderful speaking to the three of you, and as I said, your stories continue to inspire us. Lastly, जाते जाते बता दीजिए लॉकडाउन आप लोगों के लिए कैसा रहा है? इला जी की तो 3 पिक्चरें आ गई. 3 पिक्चरें आ गई और एक नाटक का मैंने एडेप्टेशन कर लिया, खाली दिमाग शैतान का घर. मेरा लॉकडाउन इस बार मुझे बहुत फला, पर भगवान किसी को कोरोना ना दे, ये स्थिति नहीं है. वी शुड बी पॉजिटिव. बट ये जो टाइम मिला ना, उसमें आप बहुत कुछ कर पाए, और लकीली ऐसा हुआ कि 6 महीने कट भी गए. बट आई विश एवरीबडी अ ग्रेट हैप्पी दिवाली, और भगवान ये इस सब से निकाले. क्योंकि क्या है, हमारी मम्मी कहती थी अपनी नाक ऊंची करके चलो, यहाँ जो है नाक पर नकाब डाल दिया. तो वो आई एम वेरी हैप्पी टू सी ऑल दिस गाइज अभी OTP पे कि या फिर Zoom पे जो भी हो रहा है, कि हम लोग जो है वो एक दूसरे की शक्लें अच्छी तरह देख रहे हैं, वरना ये नकाब जो हमारे रखा है वो ठीक नहीं है. So it's good to be negative and not positive. Yeah, you're right. So I wish everybody a great happy Diwali. Yeah. This actually pandemic has taught lots of things, you know, और बहुत काम किया, मतलब कई नई चीजें इजाद की हैं, मतलब यार चलो पोछा लगाया कि नहीं लगाया, गाना गाते हैं, वायरल हो गया. वो गाना गाया था, When life gives you a banana, तुम उसको छील के खा जाना, वो गाना गा लिया एक दिन, यू नो, वो कर दिया. हम अनुपम खेर और मैं, हम अपनी पिक्चर शूट करके आगे पैंडेमिक में, द लास्ट शो. अब 2 थिएटर एक्टर्स की कहानी है, 2 नौटंकी एक्टर्स की कहानी है जो 40 साल से काम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, यू नो. बहुत कुछ लिखा, कुछ स्क्रिप्ट्स लिखी, अपनी बेटी के साथ, वंशिका के साथ टाइम बिताया. वंशिका की पढ़ाई के ऊपर आज ऑनलाइन वो जो पढ़ रही होती है, हमने कभी पढ़ाई नहीं है तो गूगल पे जाकर के पढ़ना पड़ता है. घर का खाना खाने को पोछा लगाया कि नहीं, योगा किया कि नहीं, पोछा लगाया क्या नहीं. हाँ, पोछा नहीं जानते. थैंक गॉड हमारे पोछा लगाने लगता तो शक्ल नहीं होती, बहुत पतला सा हो गया होता. थैंक गॉड हमारे कोविड से पहले तीनों सर्वेंट्स तो घर पे ही थे, तो वो भी बाहर नहीं जा पाया. वेरी गुड. सौरभ, आपने लगाया पोछा? जी, बाकायदा लगाया. झाड़ू भी लगाया, पोछा भी लगाया, बर्तन भी किए, खाना भी बनाया, और इट हैज बीन वेरी वेरी गुड, क्वाइट वंडरफुल. मैं बता नहीं पाऊंगा कैसे, बट इट हैड एवरीथिंग. इट हैड अप्स एंड डाउन्स, एंड इट हैड sorrow also, dejection also, but at the same time it has been wonderful, and I'll cherish this period. Thank you so much for speaking to me. Wishing you 3 a very happy Diwali, and छलांग के लिए also. और हमारी छलांग दिवाली के दिन हो रही है रिलीज, तो आई विश कि सारे लोग फैमिली के साथ देखें और छलांग लगाएं. Absolutely. Thank you so much. Thank you. Thank you.